Maholic Holic Talk. हेलो, मेरा नाम शांभवी है और आज एक मैं छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जो प्यार के बारे में है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से प्यार करने के बारे में है। सेल्फ लव के बारे में एक कहानी है। तो अक्सर ऐसा हम सबके साथ होता है कि हमें कोई पसंद आता है, हमारा अट्रैक्शन उनके लिए बढ़ता जाता है, फिर हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। मगर होता क्या है, शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही होता है। हम जिन्हें अपना बनाना चाहते हैं वो हमें अपनाते नहीं हैं और कुछ इस कदर दूर कर देते हैं खुद से कि हमें खुद का ही वजूद अब कुछ दिखने नहीं लगता। हमारी खुद की वैल्यू अपनी नज़रों में ही कम हो जाती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसमें छिपी है कुछ बातें जिससे शायद हम सबकी सोच थोड़ी बदल जाए। बात यही 2 महीने पहले जनवरी की है। वो कपकपाती सी ठंड का महीना था और अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है तो घर में ही मैं पढ़ाई कर रही थी। तभी किचन से वो मसालेदार चाय की खुशबू आई। अब मसालेदार चाय कहूँ या कहूँ इलायची की खुशबू आई। अब क्योंकि पढ़ने में तो मन लग नहीं रहा था तो दिमाग हज़ार चीज़ें सोच रहा था। तभी ख्याल आया कि इलायची की भी कितनी दुख भरी कहानी है। अब दुख सिर्फ आपके या मेरे ज़िंदगी में ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में भी है। ये इलायची अगर चाय में मिलती है तो पूरा घर वाह वाह कहते नहीं थकता। यही इलायची अगर गलती से भी बिरयानी में मिल जाए, तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया, सब इस पे उतर जाते हैं। अब ये छोटी सी इलायची बेचारी बिरयानी और चाय के बीच बस एक अपमान और सम्मान का पात्र बनकर रह जाती है। अभी ये सब बातें सोच ही रही थी कि मम्मी चाय लेकर आ गई। चलो तो फिर से पढ़ने का नाटक करने लगी और चाय की चुस्की मारी। फिर बाहर खिड़की खोलकर देखा तो धूप निकल आई थी। फिर सोचा चलो सारा सामान बांधो, चलो छत पे पढ़ाई करते हैं। फिर छत पे पहुंची तो क्योंकि अब पढ़ने का तो मन कर नहीं रहा था। फिर सोचने लगी इस धूप का भी लाइफ कुछ वैसे ही है, इसकी भी व्यथा तो है। अब ठंड में इसकी एक किरण देखने के लिए हम कितना तरसते हैं और अभी गर्मी के महीने में इसी धूप को इतनी गालियां देते हैं। वो बच्चा जो स्कूल में टिफ़िन छोड़कर आ जाए उसको भी इतना भला बुरा उसकी मम्मी नहीं कहती होगी जितना हम इस धूप को सुनाते हैं। तो उसकी लाइफ भी है तो दुख भरी। तो क्या ये धूप और वो बिरयानी क्या ये धूप और वो इलायची खुद को ऐसा अपमानित होता देख खुद की नज़रों में छोटा महसूस करते होंगे? क्या उनको भी ऐसा लगता होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मेरा कोई वजूद नहीं है? नहीं। हाँ, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि ये इलायची या वो धूप, इनमें कोई खामी तो नहीं है। बात तो सिर्फ वक्त वक्त की है। बिल्कुल उसी तरह आप में या मुझ में कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी होती है कि हम गलत समय पे गलत लोगों के साथ फंस चुके होते हैं। तो अपने इस गर्मियों वाले धूप से और बिरयानी से थोड़ा आगे बढ़ो। हो सकता है आगे चलकर वो मीठी सी चाय और सर्दियों वाली सुहानी धूप आपका इंतज़ार कर रही हो। ढूंढो उसे। और हाँ, जब तक वो नहीं मिलता है ना, तब तक प्यार करो। किसी और से नहीं, खुद से प्यार करो तब तक। एक दिन वो इंसान मिल जाएगा जो आपकी वैल्यू करेगा और आपको वो इलायची जो चाय वाली सुगंधित होती है और वो जो सुहानी धूप है बिल्कुल वैसा फील कराएगा। थैंक यू।